आइटम्स की कीमतों के हवाले से जो रोज़मर्रा के लिए जो है वो ज़रूरी कंसीडर की जाती हैं, जिसमें अगर हम आटे की बात करें, रोटी की बात करें, मुर्गी की बात करें या पेट्रोल की कीमत की बात करें, जो आम शहरियों को और आम आवाम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर हम मुर्गी की बात करें तो अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आपकी मेहमान नवाजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप उनको चिकन कढ़ाई या मुर्गी का कोई आइटम जो है वो पेश ना करें। साथ ही साथ अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी के बगैर 2 वक्त दूर की बात है, 1 वक्त का खाना भी ज़ाहिर मुकम्मल कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आटे के बगैर और रोटी के बगैर जो है वो खाना मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो रोज़मर्रा की अशिया किरदनोश की जो कीमतें होती हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो जाता है और आवाम की पहुंच से वो चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों की कीमतों के बारे में बात करेंगे, शहरियों से भी पूछेंगे कि वो इनकी कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। साथ ही साथ कोशिश करेंगे उन दुकानदारों से बात करने की जो इन अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं, और ये भी कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें कि आखिर ये कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। रोटी की कीमत इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो 16 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अगर हम देखें और तंदूरों पर अगर हम जाकर देखें तो रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपये और नान की कीमत 30 रुपये ही चल रही है। उनसे भी बात करेंगे कि जब गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया तो रोटी की कीमत कम क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुर्गी की कीमत की अगर हम बात करें तो मुर्गी इस वक्त जो जिंदा मुर्गी है वो 530 से 535 रुपये जिंदा मुर्गी जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर गोश्त की बात की जाए तो 850 रुपये फी किलो तक गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। बोनलेस की बात की जाए तो 1200 रुपये प्लस जो है वो इस वक्त बोनलेस चिकन की कीमत मुकर्रर की गई है और फरोख्त हो रहा है। तो कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन चीज़ों की कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। हुकूमत के जो वादे और दावे थे रिलीफ देने के, कीमतों को कंट्रोल करने के और आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के, उन दावों और वादों और नारों के हवाले से भी बात करेंगे कि आवाम क्या कहती है, और इन अशिया की कीमतों के हवाले से भी बात करेंगे। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मुर्गी वालों के पास कि आखिर ये मुर्गी, सबसे पहले मैं आपको ये मुर्गी दिखाऊंगी कि ये वो मुर्गी है जो देखने में तो आम छोटी सी मुर्गी लग रही है, लेकिन अगर इसको आप देखें और इसकी कीमत पूछें तो यूँ लगता है जैसे आप सोने की दुकान पे आ गए हैं। सोने की कीमत भी जो है ना वो इससे हमें कम नज़र आती है जब हम ये देखें कि 1 किलो मुर्गी की कीमत जो है वो बोनलेस चिकन 1200 रुपये, और इसी तरह अगर गोश्त की बात करें तो 850 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है। सिर्फ क्या वजह है कि मुर्गी की कीमत में इतना इजाफा हो गया? हालांकि चिकन तो आम रूटीन में मेहमान भी आ जाए, आपके घर में कोई रिलेटिव भी आ जाए तो उसको भी देना पड़ता है। तो ये किस तरह से एकदम से इसकी कीमतें बढ़ने की वजह क्या है? अभी तक तो कोई ख़ास वजह हमें पता नहीं चली थी। हमारा तो वही 30 रुपये इन्होंने मार्जिन रखा हुआ, हमें वो गवर्नमेंट एक लिस्ट दे देती है, लेकिन जब से रेट बढ़ा है काम है ही नहीं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अब आप देख लें, पहले लोग मटन या बीफ इस्तेमाल करते थे, अब तो वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। एक चिकन ही रह गया था, वो भी अब लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सुबह काम में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इसके रेट को बैलेंस किया जाए ताकि हमारा भी काम चले और लोगों जो गरीब तबका है, जो आवाम पिस रही है, उसका भी कुछ ख्याल किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये क्या इसके पीछे ये कोई रीज़न हो सकती है कि पोल्ट्री फार्म का जो माफिया है उनकी वजह से कीमतें इनक्रीज़ हो रही हैं? आपकी समझ में क्या रीज़न आती है? ये हमारी समझ में तो ये रीज़न आ जाती, पोल्ट्री फार्म वाले अगर रेट कम नहीं करते तो जाहिर बात है फिर जहाँ से हम मंडी होलसेलर डीलर से उठाते हैं वो भी फिर रेट कम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किलात हैं, आवाम को भी मुश्किलात है। अब ईद से 2-3 दिन पहले ईद से इसका रेट था 700 कुछ रुपये। आज ईद के बाद एकदम ईद के एक दिन पहले से रेट बढ़ा है और आज तक बढ़ता ही जा रहा है, वो उससे कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम भी मुश्किलात का शिकार है और दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार है। क्योंकि जब चिकन महंगी होती है तो काम होता नहीं। आपको पता है कि एक बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा तो वो कैसे चिकन खाएगा। अब यहाँ पर सूरत हाल यहाँ के इस तरह की है कि जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि चिकन की कीमतों में इजाफा होने से आम शहरी हमें परेशान नज़र आ रहे हैं, वहीं पर हमें दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका भी ओबियसली काम कम हो जाता है, ख़रीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो कम हो जाता है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इनके घर में भी वही मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं जो आम शहरियों के घरों में मसाइल पेश आते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये मुर्गी की कीमतें बढ़ने की क्या वजह सामने आई? मुर्गी की कीमतें बढ़ने की वजह बहुत सारी है। एक तो पेट्रोल बढ़ा रही है, पेट्रोल की वजह से कीमत बढ़ रही है। दूसरा एक मेडिसिन महंगी है। दो हुकूमत कंट्रोल में कर ही नहीं पा रही है। ऐसे मुर्गी की छोड़ें आप पेट्रोल के और महंगाई के, आप टमाटर का रेट पूछते हैं या कोई भी चीज़, तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत एक दावे कर रही थी, एक नाकाम हो चुकी है। इसके दावे नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल बढ़ रहा है, दूसरी मुर्गी की कीमत में इजाफा हो रहा है, टमाटर की कीमत में इजाफा हो रहा है, मेटल महंगा बिक रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत नाकाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि इस वक्त मुर्गी की कीमत क्या चल रही है? जिंदा मुर्गी कितने की है? boneless, जिंदा chicken, मुर्गी है 530 रुपये किलो और गोश्त 833 और इसका बोनस बिक रहा है 5250 रुपये के जी। मुझे ये बताइए, ये सोने की मुर्गी है या ये सोने का अंडा देती है? बस क्या सेम वजह है? समझने के सोने की मुर्गी हालात इस तरह के बने हुए हैं कि हम खुद मजबूर हैं। अगर मुर्गी का रेट कम होगा तो हमारा भी कम होता है, अगर रेट महंगा होगा तो हमारे कम में बहुत फर्क पड़ता है। सुबह से हम बैठे हुए आपको देखें कि हमारा कोई जोम नहीं है, कोई आवाम नहीं है, खरीदार कोई आ नहीं रहा जी। तो नहीं, मुझे ये बताएं कि अब ये क्या मतलब, अवाम अगर इस मुर्गी को सूंघ लेगी तो उनकी तलब पूरी हो जाएगी? कीमतें जो हैं वो तो सूंघने वाली रह गई हैं कि बस दूर से देख लें, सूंघ लें। अब जैसे अमूमी तौर पर हमने देखा है कि बाज़ारों में लोग जाते हैं, स्पेशली अगर ख़वातीन की बात की जाए तो विंडो शॉपिंग के लिए चली जाती हैं, कपड़े जूते देखेंगी पैसे हैं या नहीं है, लेकिन देख सुन के एक तसल्ली हो जाती है कि मार्केट में क्या क्या डिज़ाइन। तो अब मुर्गी भी विंडो शॉपिंग करेंगे लोग? मेरे ख्याल से यही हालात रह गए हैं कि इसी तरह आवाम अपने वो दिल की ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि हालात नहीं है किसी के। जो बंदा ध्यान लगाए खा रहा है उसके लिए मुर्गी खाना या बड़ा गोश्त इस तरह कोई चीज़ लेके खाना एक वाब रह गया जी। सूरत हाल ऐसी है कि अब आपने मुर्गी खानी नहीं है, या तो उसको सूंघ लें या आके देख लें, मुर्गी की भी विंडो शॉपिंग कर लें। जो हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक तो वो आपको ये मुर्गी भी दिखाएं, साथ ही साथ इसकी कीमतें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये कीमतें भी देखें और इन कीमतों को देख कर यकीन जाने कि हमारे भी होश उड़ जाते हैं कि वो मुर्गी जो एटलीस्ट किसी गरीब के घर में हफ्तों में तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा बनती थी, अब वो भी मुश्किल हो जाएगी। जिस मजदूर की अगर 1000 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी है, उसमें से ओबियसली वो 1 किलो चिकन तो नहीं खरीद सकते, और फिर साथ में दीगर जो एशिया की कीमतें हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना है, हम आम आवाम की जो बातें हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या अब वाकई महीने में एक दफ़ा घर में चिकन बनेगा या चिकन की भी कपड़ों और जूतों की तरह विंडो शॉपिंग ही होगी। मुझे ये बताएं कि अब मुमकिन है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो चिकन खरीद सके या अपनी मेहमान नवाजी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि घरों में मेहमान आ जाए आप उनको कुछ भी खिलाएं, जब तक चिकन नहीं खिलाते मेहमान नवाजी मुकम्मल नहीं महसूस होती। अब हम पाकिस्तानी मेहमान नवाजी करने काबिल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं रहे हैं जी, क्योंकि मुर्गी के रेट तो आसमान पे चले गए हैं। तो हाँ, इंसान की ताकत सब्ज़ी खरीदने की नहीं रही है, तो मुर्गी कहाँ से खरीदेगा? तो अगर ये मेहमान आ जाए तो ये कोशिश होती है कि इसको मुर्गी पका के खिला ले, तो वो भी आजकल के दौर में ये नहीं खिला सकते। 830 रुपये किलो हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में मुर्गी कब पकती है? महीने में एक दफ़ा पकती है? महीने में भी नहीं हफ्ते पकती, जब भी कोई मेहमान आए तब पकती है, वैसे किधर पकाते हो? जब मेहमान आएगा तब। और अब तो मेहमान वाली भी सूरत हाल अब तो नहीं। मेहमान वाली भी सूरत हाल नहीं रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुर्गी की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, अब समझते हैं कि अब एक आम आदमी घर में अपने चिकन बना सकता है या अपने बच्चों को चिकन खिला सकता है? नहीं मैडम, देखें अब हालात जैसे चल रहे हैं तो मुश्किल ही है। देखें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हैं कि मतलब अब बहुत मुश्किल हो गया कि मतलब चिकन बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। सब्जियों के रेट इतने चले गए हैं तो चिकन तो अब दूर ही रह गया। अब आप देखें रेट क्या हो गया, जिंदा मुर्गी का रेट मेरे ख्याल में 530 रुपये है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देख लें कैसे अब सर्वाइव करेगा, हर बंदा नहीं कर सकता। आम बंदा तो मतलब बिल्कुल ही समझ लें मर ही गया है, वो तो कर भी नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता मुर्गी। मुझे ये बताएं कि जो एक मिडिल क्लास है वो तो वैसे भी या तो मेहमान आते हैं तो घर में चिकन बनता है, या किसी ओकेजन पे किसी इवेंट पे उनके घर में चिकन बनता है। अब जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने तो बड़े दावे और वादे किए थे रिलीफ देने के, मुर्गी की कीमत में जहाँ इतना इजाफा हो गया, बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया, आम शहरी एक आम आदमी अब कभी चिकन खा सकेगा या सिर्फ देखेंगे? अब तो यही हालात हैं जैसे हालात लग रहे हैं, लोग देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते। लेकिन गवर्नमेंट का अल्लाह करे कि गवर्नमेंट अब जो नई गवर्नमेंट आई है नून लीग की, उम्मीद से इनसे तो बहुत उम्मीद है, मरियम नवाज से बहुत हमें उम्मीद है, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हालात बेहतर होने के होंगे इंशाल्लाह। मतलब आपको ये उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, कोई रिलीफ देखें अब ये तो जैसे अब ये इनकी जो गवर्नमेंट आई है हमें तो लगता है कि होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नून लीग वाले जितने भी हैं वो लोग हर दफ़ा हालात बेहतर करते ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे आगे भी। देखें अब क्या होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर जो है वो पाकिस्तान के शहरी भी हर दिन जो है वो गुजार रहे हैं कि शायद आज के दिन में कोई बेहतरी आएगी, शायद आज कोई रिलीफ का दावा पूरा होगा, शायद आज कोई आवाम को सहूलत देने का, कीमतों में कमी करने का, महंगाई को कम करने का कोई वादा जो है वो हुकूमत का पूरा होगा। लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, आज हमने मुर्गियों की कीमतों के हवाले से बात की कि मुर्गी किस तरह से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, आवाम की बातें भी आपने सुनी, जो ख़रीदार हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना, और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उनकी बातें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना आपने। दोनों तरफ हमें जो है वो परेशानी नज़र आ रही है। एक तरफ जहाँ ख़रीदार परेशान है कि अब मेहमानों को भी मुर्गी खिलाना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ वहीं दुकानदार भी हमें उतने ही परेशान नज़र आ रहे हैं कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा होने के बाद अब जाहिर है गाहक कम हो गए हैं, काम कम हो गया है, तो उनके घर का चूल्हा भी ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है।
मुर्गी की कीमतों के हवाले से हमने बात की। अब हम बात करेंगे तंदूर पर जाएंगे। तंदूर पर जो तंदूर इंतजामिया उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सोलर पे जब गवर्नमेंट की जानिब से कीमत फिक्स की गई है तो उस कीमत पर रोटी फरोख्त क्यों नहीं की जा रही। अवाम से बात करेंगे कि हुकूमत के इस दावे वादे और नारे पर क्या कहेंगे कि कीमत कम तो हुई लेकिन कहीं इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रही, कहीं हमें इंतजामिया नज़र नहीं आ रही कि जो कीमत गवर्नमेंट की जानिब से फिक्स की गई है उसी कीमत के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो सेल की जा सके। तो अब रुख करते हैं ज़रा तंदूर का और रोटी की सूरत हाल देखते हैं कि किस तरह से जो है वो अवाम दो वक्त की रोटी के लिए भी इस वक्त हमें परेशान नज़र आ रही है। इस वक्त हम तंदूर पर मौजूद हैं जहां पर रोटी की कीमत जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से सोलर पे फिक्स की गई है। बात करेंगे कि क्या सोलर पे की जो है वो रोटी फरोख्त हो रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या वजह है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त रोटी की कीमत क्या है। रोटी की कीमत जो है इस टाइम जो है 25 रुपये रोटी है और नान जो है वो 30 रुपये का। अब यकीन माने कि आपकी इस बात से मुझे तंदूर से ज़्यादा सेक महसूस हो रहा है इस कीमत से। ये बताएं कि ये गवर्नमेंट ने तो सोलर पे मुख्तस की है रोटी की कीमत, आप लोग 25 रुपये क्यों बेच रहे हैं। हमें तो इसमें भी नुकसान है, इसमें भी वारा नहीं है, खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, हर चीज़ महंगी है। आटा जो है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, गैस है वो है ही नहीं, अभी भी ये सिलेंडर चल रहा है, गैस का बिल 50-60 हज़ार रुपये वो आ रहा है। वहाँ बैठ के उन्होंने ऐलान कर दिया जी रोटी सस्ती कर दो। ये बात तो नहीं है ना, कोई बात होती है तरीके की बैठ के बंदा करता है, एकदम उन्होंने नोटिफिकेशन दे के और अभी ऊपर से रोला डाल दिया कि जी रोटी सस्ती कर दो। रोटी किस तरह सस्ती, 16 रुपये में किधर वारा करता है, 16 रुपये में तो वारा ही नहीं करती रोटी। खर्चे की तरफ मालिक जो है किराया साल नहीं गुजरता, 70-80 हज़ार रुपये मैं 20 का दे रहा हूँ, मैं किधर से दूंगा। 70-80 हज़ार शॉप का मैं दे रहा हूँ जी, ये मैं लगा हूँ जिसमें मालिकों को कोई पूछता ही नहीं है। तो ये 10 से 12 लाख रुपए में आटे वाले का कर्जदार हो गया। अभी ये कह रहे हैं ये बंद कर दो जी, आप रोटी सस्ती कर दो। रोटी किस तरह सस्ती करें। हमारी जो यूनियन है अभी उनसे बात कर रही है, अभी देखो क्या हो रहा है। आज तो हड़ताल होगी है, सारी जगह पे बंद हो रहे हैं, हमारा भी किसी टाइम बंद होगा। मतलब अब ये भी चांसेस है कि बंद भी हो सकता है। हम वैसे भी इस काम से तंग आ गए क्योंकि इसमें भी कुछ भी नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। 16 रुपये में किस तरह वारा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने तो बड़ी बातें की हैं कि दावे भी किए हैं, देखो वो बातें तो उन्होंने की हैं, सब की हैं, ठीक है, मगर हमारी समझ से बाहर है। 16 रुपये में अब वारा ही नहीं कर रही रोटी, नुकसान है, किधर से पूरा करेंगे। लेबर है काम करने वाली, इनको किधर से कहाँ से पूरा करेंगे। अगर आटे की कीमत में और गैस की कीमत में हम कमी हो जाए तो फिर मुमकिन है। ज़ाहिर है क्यों नहीं, फिर तो हम भी करेंगे, हमें खुशी से करें। हम कहते हैं 5,000 रुपये की बोरी करें ना आटे की, 6,000 की फ़ैन की करें, हम कल करेंगे। अभी आटे की 11,000-12,000 रुपये की बोरी दे रहे हैं तो किधर से पूरा करेंगे। और उस पर ज़बरदस्ती भी है, ज़बरदस्ती है कम करो, ये रोला बना हुआ। अभी देखो अभी यूनियन हमारी तो हमें उनको मैंने कॉल की है तो वो कह रहे थे हम आएंगे, अभी थोड़ी देर आएंगे। हाँ चांस है, वहाँ से बंद करवा रहे हैं सारे तंदूर, इधर भी आएंगे। मैंने कहा इधर मिलोडी में अभी बंद नहीं तो मैं किस तरह बंद कर सकता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तंदूर के ऊपर जो है वो रोटी 25 रुपये और नान जो है वो 30 रुपये, और कहीं कहीं हमें रोटी जो है वो 20 रुपये की भी फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है। तंदूर इंतज़ामिया की गुफ्तगू आपने सुनी कि जाहिर है जब आटे की कीमत में कमी नहीं होगी, जब गैस की कीमत में कमी नहीं होगी, जब किरायों में कमी नहीं होगी, बिजली के बिलों में कमी नहीं होगी, तो रोटी सस्ती करना जो है वो यकीनी तौर पर मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। एसोसिएशन भी हमें जो है वो नान भाई एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी हड़ताल की कॉल दी गई है। बहुत सारी जगहों पर जो है वो इस वक्त भी हड़ताल जारी है, और जो तंदूर इस वक्त खुले हुए हैं वो भी हमें जो है वो अनकरीब बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोलर पे रोटी फरोख्त करना जो है वो इनके लिए बकौल इनके नामुमकिन है। क्यों यहाँ पर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे इस वक्त ये तंदूर चल रहा है और रोटियां जो है वो बनाने का सिलसिला भी जारी है। इतनी हीट शायद इस तंदूर में से नहीं निकल रही होगी जितनी हीट जो है वो इस रोटी की कीमत सुन के अवाम को महसूस होती है, जितनी तपश अवाम को इस रोटी की कीमत की महसूस होती है वो शायद इस तंदूर की महसूस नहीं हो रही है। एक तरफ हमें अवाम इस बात पर परेशान नज़र आ रही है तो वहीं पर हमें जो है वो तंदूर पर काम करने वाले लोग और जो तंदूर चला रहे हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनका काम भी हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। उनके लिए भी 2 वक्त का खाना जो है वो अब मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद आवाम से भी बात करेंगे कि वो इस कीमत के हवाले से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के इस डिसीजन पे क्या कहेंगे और इस पर अमल दरामद ना होने के हवाले से क्या कहेंगे। अब बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो रोटी की प्राइस फिक्स की गई है कि 16 रुपये की जो है वो रोटी फरोख्त की जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तंदूर के ऊपर जो है वो रोटी की कीमत में कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। हम बात करेंगे जो तंदूर पे काम करने वाले लोग हैं, जो तंदूर की इंतज़ामिया है, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया लेकिन रोटी की कीमत में जो है वो कमी नहीं आ सकी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त रोटी की कीमत क्या चल रही है आपके तंदूर? 20 रुपये। नहीं तो गवर्नमेंट ने तो कहा है कि अब रोटी 16 रुपये की कर दें। नहीं तो कहने से क्या होता है, ये तो लोग कोई अमल ही नहीं करते। उस तरह 20 रुपये का है, नान 30 रुपये का है,
जो है वो तो आटा भी कहते हैं सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ तो यही चल रहा है सब। मतलब रोटी सस्ती ना करने की वजह क्या है? अब ये तो गवर्नमेंट को ही पता है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इसका पता लगाएं कि भाई क्यों नहीं सस्ता कर। आप लोग भी तो 20 रुपए की बेच रहे हैं ना, आप भी तो अमल नहीं कर रहे। तो हम लोग अमल किस तरह करें? जाके आटा सस्ता नहीं होगा तो फिर अमल किस तरह करें? आटा तो वही हिसाब है, आटा तो सस्ता हुआ ही नहीं। आटा सस्ता नहीं हुआ तो उसकी रोटी भी सस्ती नहीं जाहिर है, बिल्कुल गैस महंगा है, गैस जो है वो 350 रुपये किलो है। अब आप हिसाब लगाएं 1000 रुपये, 1200-1500 रुपये मजदूर का दिहाड़ी है, तो इसमें से कहाँ बचत करें? इतने किराए हैं यहाँ पर जो है वो हद से सेवा, ये जो है इस पर गुजारा बहुत मुश्किल है। अच्छा, गवर्नमेंट इस तरह के ऐलानात कर देती है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं होती जिनकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अब सोलर पे रोटी की कीमत की गई है, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि ना आटे की कीमत में कमी आई है ना गैस की कीमत में कमी आई है, तो यकीनी तौर पर जहाँ दीगर शहरियों को मसाइल का सामना है तो आप लोगों को भी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में रोटी की कीमत तो कम नहीं की जा सकती। बिल्कुल, तो वो गवर्नमेंट- गैस वही है 350 रुपये किलो है, और आटा जो है वही हिसाब चल रहा है। इसी तरह जो है वो कहते हैं कि भाई रोटी, ये तो ऐलान से तो कुछ नहीं होता है ना, वो तो आना चाहिए। उनको भी जो बड़े बड़े स्टोर वाले हैं उनसे बात करेंगे कि भाई आप क्यों सस्ती नहीं कर रहे हो आटा, जब हमने ऐलान किया है। ऐलान करने से क्या होता है? ऐलान तो वो करते रहते हैं, जो है वो पूरे में जो है इस तरह जो है वो जी बिल्कुल, ऐलानात तो होते रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तंदूर की इंतज़ामिया की, तो उनकी बात भी अपनी जगह हमें कहीं ना कहीं दुरुस्त नज़र आती है कि जब आटे की कीमत में कमी नहीं आई, जब गैस की कीमत में कमी नहीं आई, तो यकीनी तौर पर रोटी की कीमत में कमी नहीं की जा सकती। कुछ शहरियों से भी बात करेंगे कि वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, और जो इसके पीछे महरक़ात हैं कि कीमतें कम नहीं हो रही, जो वजूहात हैं, उनके हवाले से भी शहरियों से बात करेंगे कि अगर तंदूर वाले रोटी की कीमत कम नहीं कर रहे और जो वो रीज़न दे रहे हैं, उस रीज़न पर भी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे। सर, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रोटी की कीमत जो है वो 16 रुपए की जाएगी। तंदूर वालों से जब हमने बात की तो रोटी अभी भी 20 रुपए की बिक रही है, नान 30 रुपए का बिक रहा है। अच्छा आप इस पर क्या कहेंगे? यार मैडम, इस तरह है ना कि अगर ये सस्ते भी कर रहे हैं ना तो फिर रोटी भी कम कर देंगे। अगर 1500 रुपये भी करते हैं ना तो फिर वो वज़न भी कम करते हैं। रोटी का वजन हाँ, कम करते हैं ना। तो अच्छा, तंदूर वाले ये कह रहे हैं कि ना गैस की कीमत कम हुई है ना आटे की कीमत कम हुई है, तो रोटी की कीमत कैसे कम हुई? हाँ ना, ये रोटी वाला की बात है। आटा तो कम हो गया तो फिर रोटी सस्ता हो गया ना। आटा तो कम हुआ नहीं। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वही 2600-2700 रुपये तेल मिलता है। तो फिर ये महंगाई किस तरह से कंट्रोल होगी? गवर्नमेंट ऐलानात कर रही है, हमने आज ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अमली तौर पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी तक। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? कोई सवाल यार ये सवाल हम करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, तो मेहरबानी करके कि आप लोग कोई इशू करते हैं तो फिर वो इस पर अमल दरामद कर लेंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, रोटी की क्या कीमत है? 20 रुपये चपाती। और गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 16 रुपए की करें, तो की क्यों नहीं? बस चोर नहीं कर सकते, हाल ऐसा है कि नहीं करते। कोई वजह बता क्या दो। महंगाई है, नहीं कर सकते ना। महंगाई की वजह से नहीं कर पा रहे। हाँ जी। आटा अगर सस्ता हो जाए तो रोटी की कीमत कम हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, हम कर गवर्नमेंट से कुछ सकते। कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते, क्या बताएं उसको। लग रहा है महंगाई कम होगी। नहीं हो आप लोग भी तो कम नहीं कर रहे। नहीं, जब आगे से कम नहीं होंगे तो हम कैसे कम करें? आगे कहाँ से? गवर्नमेंट, वाह, गवर्नमेंट ने तो कहा ना रोटी 16 रुपए की कर दें। वो करेंगे तो फिर हम भी कर लेते हैं, जब वो नहीं करता तो हम तो महंगाई करेंगे ना। फिर क्यों नहीं हुई? आप 20 रुपए की बेच रहे हैं, वजह क्या है? 20 रुपए के इसलिए बेच रहे कि आटे का कीमत कम होगा तो आगे रोटी का भी कीमत कम होगा ना। आटा भी महंगा है, गैस भी महंगा है, सारा कुछ महंगा है, तो रोटी कैसे सस्ता कर सकते हैं? फिर गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? ये इस तरह की बातें, बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं कि कीमत कम कर देंगे, ये नहीं सोचते कि आप लोग कैसे कीमत कम करेंगे? अपना नुकसान तो कोई भी नहीं करेगा ना। ये बात तो आपका है, लेकिन ये तो सारे यही कहते हैं ना। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारे शुरू से आके कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है इनसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई सवाल जो आप करना चाहते हो शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, सियासतदानों से, हुकूमत से, कोई सवाल जो आप करना चाहते हैं? यही सवाल मैं करूँगा जो उन्होंने अभी तक बोला है, जो दावे किए उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। ना आवाम को कोई रिलीफ दिया है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही आए हुए हैं, बैठे हुए हैं असर पर। आप ही पे निकल जाएंगे। हाँ, निकल जाएंगे, दिहाड़ी लगा के चले जाएंगे, और क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई की सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट ने कहा कि वो रोटी 16 रुपये कर दें, लेकिन हम देख रहे हैं कि तंदूर माफिया जो है वो कह रहा है कि रोटी की कीमत कम नहीं हो सकती क्योंकि आटे और गैस की कीमतों में कमी नहीं हुई। नहीं, ये तो बस वज़न ज़्यादा किया, बाकी तो रेट वही होती है, वज़न ज़्यादा डाल लिया। रोटी का वजन ज़्यादा कर हाँ, दिया। ज़्यादा कर दिया था, पहले वज़न कम था, अभी ज़्यादा हो गया वज़न। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी तो कहा है कि 16 रुपये की रोटी बेचें, वो बिक तो नहीं रही। नहीं, ये तो रोटी महंगा है ना, इसलिए तो 16 रुपये की नहीं बेच सकती है। क्यों नहीं बेच सकते? तो बस आटा के भी मसला होती है, तो इधर कारीगर का भी मसला है,
इधर बंदे भी जो नीचे तंदूर में। अच्छा, गवर्नमेंट ने वादे भी किए, दावे भी किए रिलीफ के, लेकिन ना हमें कोई रिलीफ नज़र आ रहा है, ना कोई वादा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ना कोई दावा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? तब महंगाई की वजह से हम क्या बोलेगा, ये तो बस महंगाई बढ़ जाती है और भी बढ़ जाएगा। और ये भी तो सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी? कम तो नहीं हो गई तो और भी बढ़ जाएगा। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको अपने घर में 2 वक्त का खाना पूरा करने के लिए? बस अल्लाह का शुक्र है, वो उधर जो जितना तनख्वाह ले सकते हो वो पूरा हो जाती है। गुजारा करने हाँ, की कोशिश गुजारा करते हैं। करती है। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? तो हुकूमत का हम क्या बोलेगा, नहीं सुनती? नहीं ये यकीन क्यों है कि नहीं सुनती? बात करके तो देखें, शायद सुन लें। नहीं हुए तो खबरें सारा सुनते हैं, लेकिन मजबूरी के क्या क्या बोलेगा, ये तो आवाम की मसला होती है। एक तरफ से आवाम की महंगाई से रो पड़ जाती है और इस तरह महंगाई भी हो सकती है, तो लोग क्या बोलेंगे। नहीं तो हुकूमत का काम है ना महंगाई को कम करना। तो हुकूमत का तो काम है, लेकिन हुकूमत तो इसमें तो ख्याल नहीं रखती है ना। रखना तो चाहिए ना। हाँ, रखना तो चाहिए। आप क्या कहेंगे हुकूमत को? कोई सवाल जो आप करना चाहते हो आपके बिहाफ पे हम सवाल करेंगे। तो हम क्या सवाल करेगा, हम तो खुद मजदूर आदमी है, किससे सवाल करेगा? हुकूमत से आप सवाल बताएं, हम करेंगे। तो हम क्या सवाल करेंगे इस टाइम पे, तो हमारे जहन पे बिल्कुल सवाल नहीं आती है, हम आपसे क्या सवाल करेंगे। महंगाई ने इतना परेशान कर दिया कि जहन में सवाल आने भी बंद हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है। हम पर भी कभी ऐसा वक्त है तो इससे हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोग डिस्टर्ब होते हैं? कभी महंगाई ज़्यादा हो जाए, कभी घर के खर्चे पूरे ना हो रहे हों, कभी बच्चों की ज़रूरियात पूरी ना हो रही हो, फैमिली की कोई चीज़ मिस हो, तो परेशानी तो होती ये है। तो मसला है, महंगाई की वजह से सिस्टम पूरा नहीं हो जाती है ना, कम ज़्यादा हो जाती है। फिर जाहिर है बंदा दिमागी तौर पर भी डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये तो भी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी है, कुछ ना पड़ेगा ना। बिल्कुल जी, मजबूरी का नाम शुक्रिया। यकीनी तौर पर महंगाई जो है वो जहाँ पर एक तरफ मुश्किलात पैदा कर रही है 2 वक्त का खाना पूरा करने में, वहीं हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन जो है वो माशरे में हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर बंदा उदास, परेशान और मायूस नज़र आ रहा है। कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सवालात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से करना चाहते हैं और कौन से ऐसे गिले हैं जो वो चाहते हैं कि हुकूमत तक पहुँचें, और कौन से ऐसे दावे और वादे हैं जो वो हुकूमत को याद करवाना चाहते हैं। महंगाई तो हद से ज़्यादा है, क्या करें महंगाई में, गरीब आदमी तो पिस गया है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इस पर कोई शक नहीं है, गरीब आदमी मर गया है। कोई गिला, कोई सवाल, कोई वादा हुकूमत का आप उनको याद करवाना चाहते हैं? वादा बस क्या है, वादा उनको जो वादे किए हैं वो भी पूरे करे तो बड़ी बात है। मुश्किल ही है उनसे वादा पूरा हो। मतलब इतना आप मायूस हैं कि हुकूमत वादे पूरे नहीं करेगी? मुश्किल है। कोई एक सवाल जो आप हुकूमत से करना चाहते हैं? कोई ऐसा सवाल क्या करे अभी मीडिया पे आके, कोई नहीं बस। आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लगता है कि इसकी कीमत में, आटा, चीनी, दाल, घी, इनमें से आप क्या चाहते हैं कि किस चीज़ की कीमत फौरी तौर पर कम होनी चाहिए? पूरी तौर पे ये ज़्यादा लोग चिकन ही खाते हैं, उसकी कीमत देखिए किधर पहुंची है। गरीब आदमी, बच्चे भी दाल भी नहीं खाते, कहते हैं चिकन दो चिकन दो, उसकी कीमत आसमानों पे चढ़ी हुई है। मतलब अब सब्जियाँ हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं, क्या करें। अब तो सूरत हाल ही है कि हाँ। मेहमान को भी चिकन खिलाना हाँ, मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, बच्चों को भी खिलाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताएं कि किस चीज़ की कीमत आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर कम हो जाए? पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत कम तो होती नहीं है। अगले दिन 1 रुपया कम करते हैं, दूसरे दिन 20 रुपये बढ़ते हैं। हम क्या बोलेंगे किस चीज़ की कम हो? कोई हुकूमत से कोई सवाल करना चाहते हैं? हुकूमत से सवाल ये करना चाहते हैं कि वो पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब सीट पे आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं गरीब के लिए। किसी को रोज़गार मिलता है? गेंती बेलचा पकड़ के एक बंदा सारा दिन खड़ा रहता है, रोड पे बैठा रहता है, शाम को इसी तरह उठ के चला जाता है। जो करोड़ों के मालिक हैं उनको मिलते हैं, जो गरीब है उसको खाने के लिए नहीं मिलता। ये हालत है पाकिस्तान की, और हम क्या बताएं। ये तो कहते हैं हम गरीब को रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ दिया? गरीब को कुछ दिया? हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। जब रोज़गार नहीं है तो रिलीफ और क्या होगी? अगर 10,000 रुपये एक बंदा किसी को देता है तो 10,000 से क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ भी नहीं होता है। रोज़गार होना चाहिए मुल्क में, आम तौर पे मजदूरी होना चाहिए, फैक्ट्री कारखाने चलने चाहिए, मतलब कुछ और चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जिस तरह कि हर बंदा अपनी मेहनत मजदूरी करे और अपना टाइम पास करे। 2 वक्त का खाना इजीली मैनेज हाँ। हो जाता है। और जिसका कुछ गुजारा होता है चलता है उसका तो होता है, जिसका सिर कुछ नहीं है उसका किधर होता है? कभी ऐसा हुआ है कि एक ही वक्त का खाना खाया हो? यार अल्लाह का शुक्र, हम तो खैर एक वक्त का नहीं खाया, 2 टाइम का खाते हैं, लेकिन बीच में ऐसी दुनिया है कि जिसको टाइम का नसीब नहीं होता है।
बहुत सारे लोग ऐसे हाँ, घूमने फिरने से पता चलता है बीच में ना। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो कोई गिला शिकवा हुकूमत से करना चाहते हैं? गिला शिकवा यही है ना कि पहले वो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब टाइम आता है सीट पे बैठ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर तो कुछ भी नहीं करते। और क्या गिला शिकवा करें, फिर तो मार नहीं सकते हम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आटा इस टाइम किस तरह किलो है? आटा तकरीबन 7,000 का, 6,000 तो कुछ 100 का इसका मन। तो किलो का हमें नहीं पता किस तरह पड़ता है। अच्छा घी, चीनी, दालें, कौन सी चीज़, कौन सा आइटम आप चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर सस्ता हो जाए? तो खाने पीने की एशिया जो भी है ना, सब घी है या आटा है, ये सस्ता होना चाहिए कि अगर आटा होएगा घर में तो बंदा सूखा भी खा सकता है, चाय के साथ भी खा सकता है। एक बंदे के पास आटा ही नहीं है तो क्या उसको मुर्गे को या घी को क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि आटे की कीमत को कम किया जाए। शहरियों का भी यही मुतालबा है, क्योंकि बकौल अवाम के अगर आटा होगा तो यकीनी तौर पर रोटी बना के चाय के साथ भी खाई जा सकती है। बात किसी हद तक जानवन है कि हालात अगर बुरे हों तो प्याज के साथ भी रोटी खाई जा सकती है, लेकिन अगर रोटी ही नसीब ना हो तो फिर प्याज हो या घी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बगैर रोटी के तो ओबियसली ज़ाहिर है उन 2 वक्त का खाना तो मुमकिन नहीं है। मुर्गी पकाएं ना रोटी खाएं, पेट्रोल डलवाएं ना गाड़ी चलाएं, सब कुछ बंद करके घर में आराम से सो जाएं, वो सूरत हाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप के अंदर ऊपर मौजूद हूँ। ये वो जगह है बेसिकली जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो इन तमाम अशे खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, और जिन चीज़ों की कीमतें नहीं भी बढ़नी होती वो भी बढ़ा के बहाना ये किया जाता है कि पेट्रोल की कीमत में चूंकि इजाफा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है तो उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। किरायों में इजाफा हो जाता है, किरायों में इजाफा हो जाए तो आटा, चीनी, दाल, घी, मुर्गी, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। पेट्रोल की कीमत अभी गुज़िश्ता दिनों बढ़ी है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 1 मई को फिर एक दफ़ा जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि 1 और 15 तारीख को जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है। 15 तारीख को होने वाला इजाफा तो कर दिया गया, अब 1 आने वाली है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर जो है वो इजाफा होगा। कुछ लोगों से बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टेशन पे क्या जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं, अशे खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इन तमाम सूरत हाल पर लोगों से बात करेंगे, पेट्रोल की कीमत के हवाले से उनसे बात करेंगे कि क्या चाहते हैं कि वो पेट्रोल की कीमतें आखिर हुकूमत क्यों कम नहीं कर रही और किस तरह से इन पेट्रोल की कीमतों को कम किया जा सकता है ताकि रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उनको आसानी से मैनेज किया जा सके और 2 वक्त का जो खाना है और एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा जो है वो घर में चिकन बन सके। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत अभी 15 तारीख को बढ़ी थी, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 1 को फिर इसमें इजाफा मुतवक्की है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन बहरहाल अभी जो पेट्रोल की कीमत है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कितनी मुश्किल हो जाती है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है? असल में एक बात इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये जो फूड मिनिस्ट्री है या प्राइस कंट्रोल मिनिस्ट्री, इसका क्या काम होता है। बाकी दुनिया में तो ऐसा होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहे होते हैं या पूरी गवर्नमेंट की रिट के मुताबिक चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जब कोई चीज़ बढ़ाते हैं आवाम को अचानक से सडनली एक वो होता है, एक तरफ चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके लिए ये मैकेनिज़्म नहीं है कि उसके लिए पीछे उनकी टीम कौन सी टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन कौन सी काम कर रही है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर रोटी सस्ती है या कुछ चीज़ें वो सस्ती कर रहे हैं तो उसके पीछे वो क्या मैकेनिज़्म है। जो आप किसी मार्केट में चले जाएँ ना, आप किसी आम गली मोहल्ले में जो लोग सर्व कर रहे हैं, लोग होलसेल मार्केट में तो नहीं जाते, आम गली मोहल्ले से ही खरीद रहे हैं, तो वहाँ एक एक दुकान से आप देखें, हर दुकान का एक डिफरेंट रेट होता है। जैसे अगर आप चिकन ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, कोई चीज़ें ले रहे हैं, तो वो आपको हर दुकान वेरी कर रही है। तो उसके लिए ये मैकेनिज़्म नहीं है कि एक गवर्नमेंट का कोई रेट हो या उसके गवर्नमेंट के लिए कोई उनको ऐसा खौफ हो कि वो अमल कर सके। एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे पतंगबाजी इन्होंने कंट्रोल किया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की जान बच गई है, लोगों ने पतंगबाजी छोड़ दी है। इससे क्या है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट एक्शन विलिंग नहीं है, गवर्नमेंट विलिंग नहीं है कोई काम करने के लिए, जब कोई दुनिया की गवर्नमेंट कोई काम करने के लिए विलिंग होगी तो सब काम ईजी हो जाएंगे।
पेट्रोल की कीमत के हवाले से स्पेसिफिकली क्या कहेंगे? तो कि पेट्रोल कितना की कीमत ये है कि आम जो आदमी है उसके लिए पेट्रोल बहुत ये सर्वाइवल है उसके घर के लिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी या जिसके लिए इनकम जितनी अच्छी होती है तो उसको तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोज कि एक 20 लाख की गाड़ी वाला बंदा है, 40 लाख की गाड़ी वाला बंदा, उसके लिए 5,000 रुपया वो बोलेगा डाल दो पेट्रोल उसके लिए। तो ये एक आम लेवल का बंदा जो होता है वो 300 रुपये का पेट्रोल भी जो है ना वो बड़े सोच समझ के डलवाता है। बाइक को यूज़ करता है, दूसरी चीज़ों को यूज़ करता है, तो उसके लिए सर्वाइवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो आम लोगों के लिए मुश्किलात क्या हैं, बल्कि एक क़यामत होती है पेट्रोल का बढ़ना या कीमतें इस तरह से बढ़ जाती हैं। यकीनी तौर पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किसी क़यामत से कम नहीं, नो डाउट के पंजाब गवर्नमेंट का और ओवरऑल अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था पतंगबाजी का। भाई ने जिक्र किया कि उसको कंट्रोल किया गया, एक मैकेनिज्म के तहत एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई गई। वैसी स्ट्रेटजी जो है वो बननी चाहिए दीगर चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से भी। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको? जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और आवाम की पहुंच से दूर हो जाती हैं, जिसे आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेट्रोल जैसे महंगा हो गया, फ़र्ज़ करें तो खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। अच्छा, आप क्योंकि बाइक चला रहे हैं, अमूमन अभी भाई ने भी जिक्र किया कि बड़ी गाड़ियाँ 20-25 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी रखी है तो 5,000 जेब से निकालना मुश्किल नहीं लगता। वो भी मुश्किल तो लगता है लेकिन शायद अंदाज़ा नहीं होता लोगों को, फिर भी मैनेज कर लेते हैं। जी जी। एक बाइक सवार के लिए पेट्रोल मैनेज करना कितना मुश्किल होता है कि बाइक में पेट्रोल डलवाना है, और उसके लिए भी आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि पैसे ना हों? जैसे हमारे साथ हो जाता है कभी कभार हो जाता है। जैसे अब जो ऑफिस बॉय हैं उनके लिए मुश्किल है बाइक अफोर्ड करना और चलाना मुश्किल है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने बाइक अफोर्ड करना भी मुश्किल कर दिया? जी जी, बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बाइक में सबसे कम पेट्रोल डलता है और कहा यह जाता है कि बाइक सबसे इकोनॉमिकल जो है वो सवारी है, इजी, जिसमें कम पेट्रोल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें भी अब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, आप ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कीमत में इजाफा होता है तो कितनी मुश्किल होती है आपको? बस गुजारा हो जाता है मुश्किल से। गुजारा तो सबका होता है, लेकिन मुश्किल होती है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है। जी जी, होती है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम मतलब दूसरी किसी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि किराया उसका ज़्यादा हो जाता है। किराया ज़्यादा हो जाता है। अपने जी। बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, मुश्किल होती होगी जी ज़ाहिर। बिल्कुल, अपने में भी डलवाते हैं, उसी तरह महंगाई हो जाती है। मोस्टली बाइक में कितना पेट्रोल डलवाते हैं? हम यही 500,000 का 500,000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो ज़ाहिर आप 500,000 का ही डलवाते हैं, चाहे 290 का हो पेट्रोल या 350 जी का जी हो, बिल्कुल। आपने तो उतना ही डलवाना है। उतना ही डलवाना मुश्किल है। होती है फिर? जी बिल्कुल। जो 2 दिन में ख़त्म होना होता है वो 1 दिन में हो जाता है, इतना ही होता है। अच्छा, ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो कितनी मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं होती, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो। क्यों? पैसे दरख्त से तोड़ते हैं? पैसे दरख्त से नहीं तोड़ते, लेकिन हो जाते हैं अभी वालिद साहब के खर्चे में, इसलिए मुश्किल नहीं होती, आसान ही है। मतलब वाले साहब का पैसा नहीं लगता? लगता है, पैसा क्यों नहीं लगता, लेकिन जब खुद कमाएंगे फिर थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ना। अभी आसान है। कभी वाले साहब से पूछा है कि उनको कितनी मुश्किल होती है आप सबके खर्चे चलाने में? नहीं, कभी भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है उन्हें मुश्किल होती ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्या काम करते हैं आपके वाले साहब जो आजकल के दौर में भी उन्हें मुश्किल नहीं हो रही? नहीं, मुश्किल की कोई बात नहीं है, अरेंज हो जाता है सब कुछ। कहाँ से अरेंज होता है? कभी वाले साहब के पास बैठे हैं, कभी पूछा है कि अबू आप हमारी फीसें, हमारे खर्चे, हमारे पेट्रोल के पैसे, हमारी दीगर अखराजात, हमारा खाना पीना, कपड़े जूते, हमारी ईदें कैसे मैनेज करते हैं? अबू आप पैसे लाते हैं, आपने अपने कपड़े खरीदे हैं नहीं खरीदे? आपने सैलरी लेते हैं अबू की सैलरी से आसानी से हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इतनी सैलरी लेते हैं अबू? कितनी सैलरी लेते हैं अबू? ये तो अब्बू को पता है ना, वो मैनेज कर लेते हैं। अब्बू इसका की सैलरी का आपको नहीं पता तो आपको कैसे पता कि वो कैसे मैनेज? बाप तो औलाद को नहीं बताते कि मुझे कितनी मुश्किल है। नहीं, उनको कभी सर पे हाथ रखे हुए भी नहीं ना देखा कि यार कोई मुश्किल है, उनके फेस से पता चल जाता है अब्बू खुश हैं, कोई मुश्किल अच्छा, नहीं अपने है। ईमान से बताएं, जो पेट्रोल की कीमत है ये ठीक है, अफोर्डेबल है, आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे के अब्बू उसी तरह सैलरी नहीं देते। तो मतलब अब आप क्या कहना चाहते हैं कि सबके अब्बू ऐसे ही काम करें जैसे काम आपके अब्बू काम क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब डिफेंस में, एटॉमिक में। यकीनी तौर पर डिफेंस और एटॉमिक वालों के लिए ज़रा अखराजात बैलेंस करना उतना शायद मुश्किल नहीं होता होगा जितना एक आम शहरी के लिए होता होगा, और जब आप वालिद साहब के खर्चे पर अफोर्ड कर रहे हो चीज़ें तो शायद के अखराजात महसूस नहीं होते और पेट्रोल की कीमतों में होने वाला इजाफा भी उस तरह से महसूस नहीं होता। लेकिन एक आम आदमी
एक दिहाड़ीदार मजदूर और एक सैलरी लेने वाला इंसान जिसकी शायद महीने की सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000 है और उसमें रेंट भी देना है, बिल भी देने हैं, किराए भी देने हैं, डेली खाना पीना भी करना है, आना जाना भी है, तो उसके लिए ये पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये इजाफा होना भी बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल की कीमतों में हर गुजरते रोज़ के साथ एक शदीद किस्म का इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। ये बताइए कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? मुश्किल लगता है कि क्यों महंगा हो गया पेट्रोल? जी हाँ, मुश्किल तो थोड़ा सा लगता है क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए इसमें तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। यूनिवर्सिटी आना जाना बाइक पे होता है? आना जाना तो बाइक पे आने होता है ना, तो इसकी वजह से ये होता है कि फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इतना फिर हमारे फिर इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितने पेट्रोल पे निकल जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। आप बताइएगा कितना मुश्किल लगता है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है? देखिए ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को देखा जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अब हमारे लिए कुछ बचा है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, खासकर जो लोअर हमारी क्लास है ना, लोअर क्लास, उनके लिए तो पेट्रोल ये एक तरह का उनका मतलब कि आमदनी में उतार चढ़ाव का बायस बनता है ना। अगर यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो जो मिडिल क्लास है वही इफेक्ट हो रही है, जो हायर क्लास है, जो एलीट क्लास है, उनको तो कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता ना। तो इसलिए तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो यूथ है ना पाकिस्तान की, उसको तो इस टाइम ये हालात हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से पढ़ें और किसी तरह मुल्क से बाहर जाएँ, वरना हम लोग भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए हम एक मतलब कि जीना मरना हमारा पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ना करंटली, तो आई थिंक यहाँ से जाना बेटर वे है, सेफ वे है यहाँ से जाना। आप ये चाहते हैं कि मुल्क छोड़ के कहीं बाहर जाके काम किया जाए? ऑनेस्टली इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के पेट्रोलिज्म की बात आती है तो वहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर जहाँ पे इकॉनमी के लिए देखा जाए, आप अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि आप जहाँ पे आप अपनी सैलरी से यहाँ पे खुश हैं नहीं है ना, तो आप ये चाहेंगे अगर मैं आपको डॉलर्स में आ रही है, आपको बिटकॉइन मिल रहा है, आपको TRC में पेमेंट होगी, तो आप वो खुश होंगे कि आपको रुपीज़ में पेमेंट मिली है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर तो करेंसी एक्सचेंज है। आपको नहीं लगता कि हम सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए? हम सबको अपने मुल्क के माहौल को, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, 70 साल से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो आइंदा भी कुछ नहीं होने वाला, सॉरी टू से। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आती है, और अब सूरत हाल ये है कि उनका कहना है कि अब आसान हाल यही नज़र आता है कि मुल्क से बाहर जाया जाए और वहाँ पर जाकर जो है वो पैसे कमाए जाएँ। कीमत में इजाफा होता है तो मुश्किल होती है? लाजमी सी बात है, मुश्किल तो होती है ना। पहले ही पेट्रोल इतना महंगा था, अब पेट्रोल महंगा होता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना हो तो बाकी चीज़ों की कीमतों में कमी? लाजमी सी बात है ना, अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी ना तो बकाया चीज़ें भी खुद ही नीचे आ जाएंगी। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, किराया बढ़ जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आटा, घी, चीनी, पत्ती, दालें, हर चीज़ पे असर पड़ता है इस पर। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? हम तो गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि भाई गरीबों का थोड़ा ख्याल करें, आपकी मेहरबानी होगी। आपको लगता है ये सुनी जाएगी? उम्मीद है कोई रिलीफ की? वैसे उम्मीद नहीं है, खान साहब हों तो फिर कोई कह सकते हैं कि उम्मीद होगी। बिल्कुल, अब जो है वो बढ़ती कीमतों की वजह से हमें आवाम काफ़ी ज़्यादा मायूस और परेशान नज़र आ रही है। पेट्रोल पंप के ऊपर हम मौजूद थे, आप लोगों ने स्टूडेंट्स की बात भी सुनी, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के साथ भी बात की जो बाइक चला रहे हैं, यहाँ पर हमने गाड़ी वालों से भी बात की, यहाँ पर हमने एक आम राइडर से भी बात की जो अपने बाइक पे सवारियाँ उठाकर आगे छोड़ते हैं और वही उनका रोज़गार होता है। ये वो जगह है जहाँ से आप समझ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी मेन रीज़न यही कंसीडर की जाती है, यानी पेट्रोल। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, चाहे वो शेकुरदनोश हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे जूते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, कोई भी चीज़ है उसकी कीमत में फ़र्क पड़ता है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से। स्टूडेंट्स भी मायूस हैं, हमारी यूथ भी मायूस है, अवाम भी मायूस है, और अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अवाम का ये कहना है कि हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं रही। मतलब आप इस वक्त ये समझ लें कि अवाम की नज़र में इस हुकूमत से इतनी भी अवाम को उम्मीद नहीं है कि वो शायद किसी चीज़ में कोई 2 रुपये की कमी ला सकते हैं या उन्हें रिलीफ दे सकते हैं। आज आपने रोटी की कीमतों पर भी जो है वो अवाम के प्लस तंदूर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उनकी गुफ्तगू सुनी, साथ ही साथ आम आवाम की आपने महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, चिकन की अगर हम बात करें उसकी कीमतों के हवाले से भी आपने बातें सबकी सुनी और मायूसी भी आवाम की देखी। और साथ ही साथ हमारी यूथ स्पेशली, जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान में यूथ को जो है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और अब हमारी यूथ भी जो है वो हमें मायूस नज़र आ रही है। हमारे स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं कि पॉकेट मनी से अपने पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं निकाला जा सकता। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, ओवरऑल महंगाई पर भी बात करेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं,
क्या उनकी जो है वो हुकूमत से रिलीफ के हवाले से वो क्या चाहते हैं कि किन चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए और कितनी आवाम को उम्मीद है कि शायद ये हुकूमत कोई रिलीफ दे सकेगी। मुर्गी की कीमत आपके सामने डबल हो चुकी है, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो चुकी है लोगों की। इसी तरह रोटी की बात करें तो रोटी की कीमतों की सूरत हाल भी आपके सामने है, आवाम के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत भी आपके सामने है कि जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में मसला आना शुरू हो जाता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में मसला आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, शेख खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस वक्त मैं उस दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर शायद अब लोग इस तरफ देखते भी नहीं है कि कोई देखने के पैसे ना मांग ले, यानी मैं फ्रूट की शॉप पे इस वक्त मौजूद हूँ और फ्रूट की कीमतों की सूरत हाल ये है कि क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की अगर हम बात करें, एक मिडिल क्लास आदमी की अगर बात करें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब हमें यहाँ पर फ्रूट की दुकानों पर उस तरह रश भी नज़र नहीं आता। लोग शायद अब इस बात से भी डरते हैं कि कहीं जाके कीमत पूछी तो कहीं कीमत पूछने के 4 पैसे ना देने पड़ते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, फ्रूट ख़रीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है, फ्रूट ख़रीद सकते हैं? नहीं। क्यों? बहुत महंगाई कहाँ से, आटा इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, क्या खरीदें। पेट्रोल देखो, पेट्रोल कहाँ पे पहुँचा है जाके। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फलों की तो फल ज़रूरी है ना, फल भी तो ज़रूरी ज़रूरी है, पर मगर फल खरीदें, कमाएं। कितनी महंगाई देखो कितनी है, कमाई कितनी नीचे है। हम यहाँ रश भी कम देख रहे हैं, लोग तो डर तो नहीं कहाँ- गए कि कहीं पूछने के पैसे ना मांगते। हाँ तो ये भी है तो महंगाई इतनी है कि पूछते हुए भी डर लग रहा है, क्या पूछें। तो कितनी कीमत होगी, कितनी कीमत हो गई है ना। हम शॉपकीपर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मुझे चंद एक चीज़ों की अगर आप कीमत बता दें, केले की, स्ट्रॉबेरी की, अमरूद की क्या कीमत इस वक्त चल रही है फी किलो? स्ट्रॉबेरी चलिए 200 रुपये, केला चल रहा है 260 रुपये दर्जन। और क्या बताते हैं? अमरूद है वो 120 रुपये, ये 220 रुपये। अच्छा हम यहाँ देख रहे हैं कि फल भी आपके बड़े बड़े बेचारे गल सड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? 3-4 महीने भी गए, फिर घर से भी जाते हैं, वो भी नुकसान है हमारा, कोई इशू। आपको ये भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, फल महंगे हैं, गाहक भी नहीं आ रहे, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने घर का निज़ाम? बस इसी में करते हैं जी। अब क्या करें, फिर और कोई दूसरा काम आता नहीं है, इसी में मैनेज करना पड़ता है। आपके घर का निज़ाम इसी स्टॉल से चलता है? हाँ ये शुक्र है, इधर ही चलता है। तो मुश्किल होती है महंगाई की वजह से घर महंगाई से की? क्यों नहीं मुश्किल होती है जी, मुश्किल होती है, बिल्कुल होती है। हर चीज़ पे महंगाई है तो बिल भी इतने आते हैं, तो क्या करें फिर। बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो पाती हैं? बच्चे मुश्किल गिला जो शिकवा होती करते है, हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो 100% करते हैं। बच्चे जाते हैं स्कूल आपके? जी जी बिल्कुल जाते हैं। तो मुश्किल होती है उनकी फीसें पे करने में, उनके स्कूल के एक्सपेंस बिल्कुल मैनेज करने बिल्कुल में? बिल्कुल होती है, 100% होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बच्चे फल खाते हैं? हाँ जी, हम ये जो बच जाते हैं हम घर लेके जाते हैं, हम खाते हैं, इसमें कोई नहीं। ये जगह आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा हल्का है, ये हम घर लेके जाएंगे, हम खाएंगे, उसमें ख़राब नहीं होता है। बस ये ज़ाहिर है वो लोग- थोड़ा हाँ, पुराना हो जाता है तो जी, फिर तो लोग खरीदते भी नहीं जी हैं। हाँ, बस वो हम फिर घर ले जाते खाते हैं। ये शॉपकीपर्स की सूरत हाल भी आपके सामने है, साथ ही साथ तमाम की सूरत हाल भी आपके सामने है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या इस हवाले से जो है वो कहना चाहेंगे। सर ये बताएं कि फल की अगर स्पेसिफिकली बात करें, खाना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, देख सकते हैं? देख सकते हैं मेरा अंदाज़ तो देखना भी इस वक्त जो है ना मुश्किल है, बिल्कुल देखना तो दूर की बात के सामने से गुजरना भी जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जैसा भी इस वक्त लेने के लिए भी जो 10 बार सोचता है कि ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि इतने जो है ना रेट वो आसमान पे जा चुके हैं। असल में इनसे जब पूछें तो ये कहते हैं कि पीछे से महंगे आ रहे हैं, वो महंगा कर रहे हैं, तो ये अपने रेट भी रखते हैं, फिर ये कहते हैं कि चीज़ ख़राब भी हो जाती है, ये हो जाती है, इस वजह हम रेट जो है वो हाई रखते हैं। अच्छा हम भी अमूमन अगर एज अ जर्नलिस्ट में बात करूँ तो हम भी तनकीद करते हैं शॉपकीपर्स के ऊपर, स्टॉल होल्डर्स के ऊपर कि खुद साख्ता कीमतें इन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन जब हम इनके पास जाते हैं, इनकी बातें सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने मसाइल हैं। नहीं है, इनके लिए बिल्कुल। भी उतनी ही मुश्किल है जितनी खरीदने वाले के लिए मुश्किल है। ये कहते हैं मंडी से सामान महंगा मिलता है, आगे महंगा बेचेंगे। अभी आप स्टॉल्स की हालत देख लें, आपके सामने इनका फल ऑलमोस्ट जो है वो ख़राब होने वाले हैं, इनकी सूरत हाल भी आपके सामने है। बुजुर्ग आदमी वो बैठे हुए हैं, नहीं, लेकिन ये गाहक ना होने के बराबर बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, ये इनको भी असल में लाजिम बात है जहाँ से ये परचेज़ करें इनको भी महंगा मिलता है, तो ये इधर ला के जब बेचेंगे तो इनका भी लगता है, किराया वगैरह लगता है, फिर यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के अलग चार्जेस हैं, तो इस वजह से वो जो है हमें भी तो 2 रुपये तो ये भी तो कमाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लाजिम बात। अब 2 रुपये कमाने के चक्कर में हम जैसा बंदा नहीं ले सकता, ऐसे ही हम जैसा फिर पीछे हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, कोई उम्मीद नजर आ रही है, कोई रिलीफ नजर आ रहा है कि कोई चीज़ पहुंच में आएगी, कोई फल फ्रूट हम भी खरीद सकेंगे? क्या इनको तो कुछ कहना ही फजूल है, सुनना तो उन्होंने है नहीं, तो बोलना फजूल है उनको। मायूसी
मायूसी क्या, अब बस यही समझ लें, यही समझ लें। हम जैसा अभी जॉब वाला बंदा भी वो 10 बार सोचता है कुछ चीज़ लेने के लिए। अब जो मिडिल क्लास हैं, जो क्या करें, वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये सुनते हैं, अब ये बताएं, ये सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश फजूल है, कोशिश बिल्कुल हम फजूल अपनी है। कोशिश जारी रखेंगे आपकी आवाज़ कोशिश पहुंचाने तो बिल्कुल जारी रखेंगे और कोशिश जो है वो करेंगे भी, लेकिन आगे भी कोई फल भी तो मिले उसका। फल भी, कोई सिला मिले, कोई फल मिले, कोई सिला मिले। अवाम मायूस है कि हुकूमत से कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। बहरहाल फिर भी हम हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि जो अवाम के तासुरात हैं, जो अवाम की मुश्किलात हैं, जो अवाम की परेशानियां हैं, वो हुकूमत तक पहुंचाएं, इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए उन लोगों तक पहुंचाएं जो वोट लेकर यहाँ पर आए हैं, अवाम का वोट लेकर आए हैं, अवाम को रिलीफ देने के दावे और वादे करके आए हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अवाम के तासुरात, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाएँ ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। चाचा जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। चाचा जी, कोई फल शल बिक रहा, कोई फ़ायदा हो रहा, कोई नहीं? नहीं के तो फ़ायदा हो रहा है, कोई बिकेगा तो दाना, पैसा किसी को है ही नहीं दे, बिकेगा किधर? सवेरे से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, किधर बिक रही है? वजह क्या है? वजह महंगाई है, महंगाई है, लोग रोटी पे पूरी करें या फ्रूट खान। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आपके अपने घर में रोटी पूरी हो जाती है? किधर हो जाती है, बस सलाह दे रहा है, गुजारा कर रहे हैं, क्या करेंगे? एक चीज़ पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, दूसरी हो रही है, दूसरी नहीं। शाम को जाएं तो एक चीज़ होती है, दूसरी होती ही नहीं। तो कभी रोटी है तो सालन नहीं है, कभी सालन है तो चाय नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या कहना है, हुकूमत को क्या करेंगे? आगे तो उन्होंने रात के पेट्रोल और महंगा कर दिया है, तो सारा काम तो पेट्रोल ही पे चलता है। गैस बिजली महंगी कर दी उन्होंने, तो किस पे चलाएंगे? वो कहते हैं 16 रुपये की रोटी करेंगे, कैसे करेंगे? गैस का बिल 2-2 लाख रुपया भेज रहे हैं, तो कैसे करेंगे? बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, कैसे करेंगे? मुश्किल है, जाहिर है। आटा सस्ता नहीं है, गैस सस्ती नहीं है, तो रोटी कैसे करेंगे? रोटी कैसे करेंगे? कहते हैं हर मुमकिन हाल में करेंगे। क्या लोगों पे जुर्माने करके तो उनको बंद करा देंगे, और क्या करेंगे? लोग भूखे मरेंगे, और क्या करेंगे? गैस सस्ती करें, बिजली सस्ती करें, ये जो बुनियादी चीज़ें वो सस्ती करें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, तब सस्ती होगी एक चीज़ की। कैसे सस्ती होगी? ऐसा ही। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताएं कि फल खरीदार तो मुझे ना होने के बराबर नजर आए। कोई देखने वाला है इन फलों को? खरीद तो कोई नहीं रहा, कोई देख रहा है। 100 में से एक आ रहा है जिसके पास पैसा है, बाकी कौन खरीद सकता है? देख भी नहीं रहे, देख रहे हैं, देख तो आप भी देख रही हैं। देखने का क्या है? देखने से तो काम है, आपका मसला नहीं हल होता। जब लेंगे तो तब होता है। लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, फल कहाँ से खरीदेंगे वो? इस वक्त सूरत हाल ये है कि बात बिल्कुल जेन्युइन है, रोटी के लिए पैसे नहीं है तो फल कहाँ से खरीदेंगे? आप बताइएगा, फल खरीदने की हैसियत पाकिस्तानी कौम की आपकी मेरी रह गई? मेरे जैसे की तो कभी नहीं रही। हम देख सकते हैं, ये वो भी अगर नजर आ जाए तो बकाया हमें वो भी तौफीक नहीं। कीमत पूछते हैं कि पूछने से भी डर लगता है? से भी डर लगता है, कहीं दुकानदार ना गुस्सा हो जाए। 3 साल हो गए ये कि पूछा और क्या बनेगा मुल्क का? जी, मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है जी। ये लोग तो ये जो अभी बैठे हैं, ये तो मुल्क को बेच के भाग जाएंगे। ये बेचने वाले हैं, मुल्क को ख़त्म करने वाले हैं। ये मुल्क बनाने वाले नहीं हैं, ये मुल्क दुश्मन है। इनसे पूछो कि कुर्सी अहम है, हेलीकॉप्टर अहम है, और गाड़ी के 2-2, 3-3 लाख रुपए के टायर अहम है, या गरीबों की रोटी अहम है? ओबियसली गरीबों की रोटी यहाँ होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। 25 करोड़ अवाम है, क्या हो गया? अगर अवाम नहीं होगी तो ये तुम किस पे हुकूमत करोगे? ऐसा ही है। जब आप और मैं नहीं होंगे तो किस पे हुकूमत करोगे? किसकी फौज और किसकी गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं है, हम ही नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अवाम से है ये। अगर ये रिस्क के हलाल कमा रहा है तो इसको कमाने दो, इसको अप्रिशिएट करो कि ये रिस्क के हलाल कमा के खा रहा है, ताकि और भी इसकी नकल करें। ऐसा ही है। यूं है तो बकाया ये तो नहीं है कि ये चोर और डाकू बने, फिर तो चोर डाकू बना रहे हैं ना आप। अगर रोजी नहीं कमाने देंगे तो चोर डाकू बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हालात दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अवाम के लिए 2 वक्त की रिस्क के हलाल कमाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। मुर्गी पहुंच से बाहर है, नहीं खरीद सकते, मेहमानों को नहीं खिला सकते, बच्चों को नहीं खिला सकते। रोटी पहुंच से बाहर हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फल फ्रूट देखना दूर की बात है, लोग कीमत पूछने से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दुकानदार गुस्सा ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कीमत पूछें तो पूछने पर कुछ ना देना पड़ जाए। ये सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं ये आपको दिखाऊंगी, ये छोटे छोटे से 2 स्टॉल्स लगे हुए हैं
अपारा मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूँ और अपारा मार्केट के हवाले से ये कंसीडर किया जाता है कि बड़ी सस्ती मार्केट है। और इस मार्केट की सूरत हाल आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरफ छोटा सा फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है। ये वो स्टॉल्स हमने अप्रोच किए हैं जिन पर चीज़ें बहुत अमूमी तौर पर कहा जाता है सस्ती मिलती हैं। किसी बड़े ब्रांड वाली शॉप पर नहीं गए हम, फल वाली किसी ऐसी जगह पर नहीं गए जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो महंगी कीमतों वाले फल मौजूद हों। आम एक छोटे छोटे स्टॉल्स पे आए और यहाँ की सूरत हाल, यहाँ पर अवाम के तासुरात आपने सुने। अवाम इस वक्त सवाल कर रही है कि वो दावे कहाँ हैं, वो वादे कहाँ हैं, वो नारे कहाँ हैं जिनके बलबोते पर वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में आप बैठे हैं। वो रिलीफ कहाँ है जो देने का अवाम के साथ वादा किया गया था कि आपको ये रिलीफ दिया जाएगा। वो रोटी की कीमतें कम करना, वो पेट्रोल की कीमतें कम करना, वो बिजली की कीमतों में सब्सिडी देना, वो गैस की कीमतें कम करना, वो सब दावे वादे नारे उनके हवाले से अवाम सवाल कर रही है कि आखिर कब उन दावों को पूरा किया जाएगा, कब उन वादों को पूरा किया जाएगा, कब अवाम के ऊपर ये जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाएगा, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा और 2 वक्त की रिज़्क़ हलाल अवाम के लिए आसान बनाई जाएगी। रोजी रोटी कमाना अवाम के लिए आसान बनाया जाएगा। कभी आप छुपते हैं कि दुकानदारों के पीछे के दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा ली हैं, कभी आप अपने पैसे उनके पीछे छुपाते हैं, कभी आप मंडी पर डालते हैं, कभी जो है वो मौसम पर डालते हैं, कभी ज़लज़ला, कभी कोरोना, तो कभी कोई बहाना जो है वो लगाया जाता है महंगाई का बम गिराने के लिए। लेकिन अवाम सवाल कर रही है कि उन दावों और वादों और नारों का क्या हुआ जो लगाकर आप इक़्तिदार के ऐवानों में आकर बैठे हैं। वो सब्सिडीज़ कहाँ हैं जो अवाम को दी जाने की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी नौजवान नस्ल मायूस हो चुकी है, मुल्क से बाहर जाने का सोच रही है। हमारे बुजुर्ग जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए हमें परेशान नज़र आ रहे हैं, हुकूमत से अवाम मायूस नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अवाम जो है वो बात तक नहीं करना चाहती, हुकूमत से कोई गिला शिकवा तक नहीं करना चाह रही। इस कदर मायूसी जो है वो अवाम के अंदर जो है वो फैल चुकी है। उनका कहना है कि हुकूमत को कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, हम कह कह के थक गए। लेकिन बहरहाल तलाश की टीम हर मुमकिन कोशिश करेगी कि गरीब आवाम की आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाई जाए। जिस रिलीफ और महंगाई कम करने के जो दावे और नारे हुकूमत की जानिब से किए गए थे वो हुकूमत को याद करवाए जाएँ और कोशिश की जाए कि ये इक़्तिदार के ऐवानों में ये बातें पहुँचें, ये अवाम के तासुरात, ये अवाम की मुश्किलात, ये अवाम की परेशानियाँ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे ताकि अवाम तक वो रिलीफ पहुँच सके जिसके वादे और नारे किए गए थे, लगाए गए थे। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।